गुड इवनिंग टू यू ऑल। आप सबको पता होगा कि बीपीएससी के कैलेंडर के हिसाब से 70वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम जो है 30 सितंबर को शेड्यूल किया जाना था और कायदे से नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था। फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पीटी नोटिफिकेशन में भी विलंब है और प्रारंभिक परीक्षा में भी विलंब है। विलंब के कारणों को देखा जाए तो एक आरक्षण का मसला है और विशेष रूप से तांती जाति को ईबीसी के कैटेगरी से एससी की कैटेगरी में जो रखा गया है, और इसके संदर्भ में जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, तो उस जजमेंट के हिसाब से चीजें रीअरेंज्ड होनी है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो एक समस्या जो है आरक्षण की सीमा में जो वृद्धि की गई है और बढ़े हुए आरक्षण को पटना हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है। तीसरी चीज जो उभर करके आ रही है, जिस तरह आज के हिंदुस्तान में खबरें आ रही हैं कि अभी सारे डिपार्टमेंट की ओर से सही तरीके से देखें तो वैकेंसी के बारे में नोटिफाई भी बीपीएससी को नहीं किया गया है। दोबारा बीपीएससी ने हर डिपार्टमेंट से वैकेंसी के संदर्भ में नोटिफिकेशन मांगा है। तो खैर, अब जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उन परिस्थितियों में मुझे ऐसा नहीं लगता कि छठ के पहले प्रारंभिक परीक्षा पॉसिबल है। अब जब भी संभावना बनेगी तो प्रारंभिक परीक्षा मिड नवंबर के आसपास ही संभव होगी या उसके बाद संभव होगी। और ऐसी स्थिति में एक बड़ा प्रश्न उन छात्रों के सामने उपस्थित होता है जो ये मान करके चल रहे थे कि 30 सितंबर को 70वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम होने जा रहा है। ऐसे छात्रों में देखा जाए तो अब तक के मेरे जो अनुभव हैं वे अनुभव इस ओर इशारा करते कि पीटी एग्जाम के टलने की संभावनाओं के साथ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जो छात्र शामिल रहे हैं उनके ढीले पड़ने की संभावना प्रबल है, कैजुअल होने की संभावना प्रबल है। और अगर वे ढीले पड़ते हैं तो वे रिस्क फैक्टर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, क्योंकि चाहे टारगेट बैच के कंटेक्स्ट में कहूं, टेस्ट सीरीज के कंटेक्स्ट में कहूं, तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द केसेज में बच्चे 30 सितंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे। और बीपीएससी ने जो करीब करीब 10 महीना पहले कैलेंडर जारी किया और उस संदर्भ में छात्रों को सूचित किया, छात्र उस समय का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर पाने में असमर्थ रहे। ना तो उन्होंने मेंस की प्रॉपर तरीके से तैयारी की, ना ही उन्होंने व्यवस्थित तरीके से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की। और इसलिए आज भी जबकि शेड्यूल के हिसाब से एग्जामिनेशन के 40 दिन बचे हैं, 40 दिन भी अब नहीं था, तब भी आप देखेंगे अब भी वो प्री की तैयारी को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई पड़ते। तो पहला मैसेज जो मैं देना चाहूंगा कि प्री एग्जामिनेशन के डेट के बढ़ने की संभावना के साथ कैजुअल पढ़ने की संभावना प्रबल है। कैजुअलनेस से परहेज करें, ढीला मत पड़ें, क्योंकि उसकी एक बड़ी कीमत होगी। अब सवाल यह उठता है आगे की क्या रणनीति हो, क्योंकि आप में से कई छात्र ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे और आप में से कई छात्र ऐसे होंगे जो पहले भी पीटी दे चुके होंगे, पीटी की जिनकी तैयारी अच्छी होगी, जिन्होंने मेंस भी दिया होगा। तो दोनों के संदर्भ में रणनीति अलग अलग होनी चाहिए। जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और जो फ्रेशर हैं,
ऐसे छात्रों को मैं कहूंगा अपनी तैयारी की निरंतरता को सुनिश्चित करें, ढीला ना पड़ें। और अगर अब तक जो कमियां सामने आई हैं, जहां पर आपको लगा है कि काश थोड़ा सा समय और मिल जाता तो हम बेहतर कर पाने की स्थिति में होते, अपनी ऊर्जा वहां पर फोकस करें, अपना समय वहां पर खर्च करें। लेकिन ऐसे बच्चे जो प्री को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, जिनकी प्री की तैयारी अच्छी है, मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा, और जो प्री को लेकर शुरू से गंभीर रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपके पास अभी करीब करीब 1.5 महीने का समय है, जिस 1.5 महीने के समय का इस्तेमाल आप मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कर सकते। पीटी की तैयारी को जारी रखते हुए मेंस के लिए स्पेस क्रिएट किया जाए। 4 घंटा 5 घंटा अगर प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप दे रहे हैं तो 5 घंटा 6 घंटे का समय आप मेंस के लिए भी दें। मेंस की तैयारी को आपने जहां पर छोड़ी है उस तैयारी को वहां से आगे बढ़ाएं। प्री की तैयारी के कंटेक्स्ट में स्पेसिफिक रूप से मैं कहना चाहूंगा, नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग टारगेट बैच एक बार फिर से शुरू करेंगे। वो 30 दिन का हो सकता, वो 45 दिन का हो सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहना चाहूंगा 2 चीजों को गंभीरता से लें। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कहीं भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो सेट मारे नहीं। पटना में सेट मारने का कल्चर है, सेट मारे नहीं। प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ टेस्ट में अपीयर हो और अपने परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इवैल्यूएट करने की कोशिश करें। कहां पर प्रश्न, किस सेक्शन में प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, किस तरह के प्रश्न गलत हो रहे हैं, उनको दुरुस्त कैसे किया जाए, वहां पर गलतियों से कैसे बचा जाए, और अगर हम कहीं कमजोर पड़ रहे हैं तो अपनी कमजोरी को किस तरीके से हम दूर करें। जब तक आप माइन्यूटली टेस्ट सीरीज में अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं करते, क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते, जब तक आप अपने परफॉर्मेंसेज को लेकर के गंभीर नहीं होते, जब तक आपको यह नहीं पता हो कि किस सेक्शन में आपको परेशानियां आ रही हैं, कहां परफॉर्म कर पाने में आप जो है मतलब कमजोर साबित हो रहे हैं, तब तक इंप्रूवमेंट को इंश्योर कर पाना मुश्किल होगा। एट द सेम टाइम आप अगर देखें, अगर आपका परफॉर्मेंस रिवीजन के कारण प्रभावित हो रहा तो रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है। अगर आपका परफॉर्मेंस इसलिए प्रभावित हो रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा, प्रश्न जब आपके सामने होते तो आप सहज नहीं रह पाते हैं, तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। एट द सेम टाइम टेस्ट सीरीज के अलावा मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखें, और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अगर आप देख रहे हैं तो केवल बीपीएससी तक सीमित नहीं रहें, बल्कि यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने की कोशिश करें, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर इससे आपकी तैयारी को नई धार मिलेगी। निश्चित तौर पर इस अप्रोचेज के साथ आप कॉन्फिडेंस को गेन करने की स्थिति में होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर टेस्ट से लेकर के एग्जामिनेशन हॉल तक आपके परफॉर्मेंस बेहतर होंगे। यहां पर मेरी बात यह चीज ध्यान रखेंगे कि अगर जिसकी संभावना प्रबल है कि छठ के पहले प्री एग्जाम ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो भी रणनीति आप ड्रॉ कर रहे हैं, कोई यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी नहीं होगी सबके लिए। किनकी तैयारी किस चरण में है, किनको कहां पर समस्या आ रही है, किस तरह की समस्या आ रही है, प्री के संदर्भ में उनकी तैयारी किस स्तर पर है,
मेंस में वो कहां पर हैं, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी की अलग अलग रणनीति अपनानी होगी, तैयारी की अलग अलग रणनीति विकसित करनी होगी। और जिस तरह बीपीएससी कैलेंडर जारी करने के बावजूद उस कैलेंडर को फॉलो करने को लेकर अगंभीर है, अगर यही अगंभीरता आप भी प्रदर्शित करते हैं तो 70वीं बीपीएससी भूल जाएं, 71वीं बीपीएससी के लिए तैयार रहें। और 71वीं में भी ये अप्रोच कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इस समस्या का संबंध एटीट्यूड से जाकर के जुड़ता है। तो ये एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, तो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम अगर है तो उसका सॉल्यूशन भी एटीट्यूड में चेंजेज के जरिए ही संभव है। तो मुझे लगता है जिस तरह से 70th बीपीएससी पीटी में विलंब हो रहा है, उस विलंब के कंटेक्स्ट में छात्रों को अपनी स्ट्रैटेजी को रिडिफाइन करने की आवश्यकता है। और उसी आवश्यकता को मैंने महसूस किया, और आवश्यकता को महसूस करने के कारण इस सेशन में मैं आपके साथ उपस्थित हुआ। व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुडंट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं यह कहना चाहूंगा कि समय अनमोल है, उस समय का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करें। तब फिर हम किसी नए इशू के साथ उपस्थित होंगे। आपको तैयारी के लिए शुभकामनाएं। और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उस तरह के मार्गदर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध हैं, और आप पर्सनली जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आ सकते हैं, उन समस्याओं के सॉल्यूशन में हमारा सहयोग हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत